that's coming in. Remember, we told you about how Akhilesh Yadav's posters have come up in Lucknow, where he's been declared as the prime ministerial face, at least by members of the Samajwadi Party. Now, reacting to that development is Tejasvi Yadav, the Bihar Deputy Chief Minister, where he has said that every party has its own aspirations and party workers can make and choose to make whoever they want to see as a chief ministerial face, and he calls it a non-issue. पोस्टर कौन क्या क्या चिपकाता रहता है, कहाँ उससे कौन क्या है, सब लोग की इच्छा होती है सबका पार्टी का। दिस इज नॉट द इशू, ये कोई इशू नहीं है। अब हम ही को बना देगा, कृष्ण अर्जुन बना देता है, कोई क्या बना देता है, तो इसका कोई मतलब है क्या? Let me take this across to my colleague Amit Singh, who is with us on the broadcast. अमित, तेजस्वी यादव तो इसको कोई इशू नहीं है ऐसा बता रहे हैं, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टेरियल फेस चेहरे की बात हो रही है, ना कि कृष्णा अर्जुन जिसको लेके उन्होंने एक सिमिली बनाई है उसकी। कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? देखिए, इंडिया गठबंधन का एक मुख्य हिस्सा है तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आरजेडी। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इस गठबंधन को लीड कर रहे थे, और नीतीश कुमार के साथ गवर्नमेंट फॉर्मेशन में है बिहार में, तो जाहिर तौर पर उनको मालूम है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर आमने सामने थी, जिस तरीके से लगातार पब्लिक डोमेन में बयानबाजी हो रही थी, दोनों पार्टियों के प्रवक्ता आमने सामने थे, दोनों के शीर्ष नेता, एक तरफ अखिलेश यादव, दूसरी तरफ कमलनाथ जो कि मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं, वो दोनों आमने सामने थे, बयानबाजी दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन, विपक्षी गठबंधन को डैमेज पहुंचा है, और इस डैमेज पहुंचने को लेकर एक डैमेज कंट्रोल के तौर पर तेजस्वी यादव की यह बाइट हम देख सकते हैं, यह बयान दे सकते हैं, क्योंकि फखरुल हसन चांद का जो पोस्टर है, उस पोस्टर को उन्होंने प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि जाहिर तौर पे कि कोई भी जो अपने पार्टी का कार्यकर्ता होगा वो अपने नेता को सिर्फ स्थान पर देखना चाहेगा, प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहेगा। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन में एक प्रधानमंत्री का कैंडिडेट तो शायद इस तरीके की बातें नहीं उठती, शायद इस तरीके का पोस्टर नहीं लगता जिस तरीके से फखरुल हसन चांद ने लगाया। जी ऑलराइट अमित, मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ बने रहिए। वी हैव गॉट मोर ब्रेकिंग न्यूज ऑन द ब्रॉडकास्ट, एंड दिस इन फैक्ट कंसर्न्स the member of the Samajwadi Party, Fakhrul Hasan Chand, who in fact was responsible for putting up Akhilesh Yadav for Prime Minister's posters in Lucknow. Now there's been a fresh comment by the Samajwadi spokesperson, Mr. Fakhrul Chand, and he has said that we in fact want Akhilesh Yadav to become the prime ministerial face of the India Alliance, and that's the word that's coming in from Fakhrul Hasan Chand. देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता वो चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री बने, क्योंकि जो सपना समाजवादियों ने नेताजी के लिए देखा था कि वो देश के प्रधानमंत्री बने, वो सपना अधूरा रह गया। अब समाजवादी पार्टी चाहती है कि पूरे देश में समाजवादी पार्टी का संगठन है, और देश के प्रधानमंत्री जी को भी अगर प्रधानमंत्री बनना था तो वो गुजरात छोड़ के उत्तर प्रदेश आए थे। उत्तर प्रदेश से ही देश की सत्ता का रास्ता निकलता है, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा दल है। देखिए, अभी इंडिया गठबंधन ने देश के प्रधानमंत्री का चेहरा तो नहीं बनाया, तो हम समाजवादियों को तो इच्छा है कि वो देश के प्रधानमंत्री का चेहरा इंडिया गठबंधन में जो चेहरा है वो आदरणीय अखिलेश यादव जी बने, क्योंकि उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा की सीट है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि बगैर उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हराए उत्तर देश से की सरकार से, देश की सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को नहीं हटाया जा सकता। And let me go back to my colleague Amit Singh, who continues to be with us on the broadcast. Amit, जो बाकी पार्टनर्स है इंडिया अलायंस के, वो तो इसको कह रहे हैं नॉन इशू। अभी हमने तेजस्वी यादव का रिएक्शन सुना, लेकिन फखरुल हसन चांद जो एक इम्पॉर्टेंट मेंबर हैं समाजवादी पार्टी के, वो अडिग हैं अपने स्टेटमेंट पे। वो ये कह रहे हैं कि भाई पहले हम चाह रहे थे कि नेताजी वहाँ से बने, लेकिन क्योंकि अब वो नहीं रहे तो हम चाहते हैं कि अखिलेश यादव ही प्राइम मिनिस्टेरियल फेस, उनका फेस डिक्लेयर किया जाए। अब इससे बात आती है फ्यूचर ऑफ इंडिया अलायंस की। उसके बारे में जिस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, जब वो डाउन प्ले कर रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की आवश्यकता है कि फखरुल हसन चांद कौन है। फखरुल हसन चांद प्रवक्ता तो ही है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तो ही है, नेता ही है समाजवादी पार्टी के, लेकिन वो अखिलेश यादव के भी बेहद करीबी हैं।
जब मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के, और उस दौरान अखिलेश यादव छात्र राजनीति करते थे, तो उस दौरान से फखरुल हसन चांद अखिलेश यादव के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे चल रहे थे। जाहिर तौर पे जब फखरुल हसन चांद इस तरीके का पोस्टर वो जब लगवाए होंगे तो अखिलेश यादव और उनके सभी करीबियों को इस बारे में मालूम होगा। तो इस तरीके का मामला उठा कैसे? तो जाहिर तौर पे जिस तरीके से कांग्रेस के साथ मतभेद शुरू हुआ है मध्य प्रदेश चुनाव में, और सबको मालूम है कि राष्ट्रीय पार्टी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस है, और राहुल गांधी या फिर कांग्रेस के कोई दूसरे बड़े नेता को ये लोग प्रधानमंत्री के तौर पर बना सकते हैं, जिसमें से मुख्यतः राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री चेहरा बनाने की बात हर कोई कांग्रेस के नेता करता है। तो ऐसे में फखरुल हसन चांद के द्वारा ये पोस्टर लगाना और फिर अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री कहना, ये दिखाता है कि 80 लोकसभा सीट जो उत्तर प्रदेश में है उसको लेकर किस तरीके से हेडबैक कर रही है समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी पर कि मध्य प्रदेश में सीट शेयरिंग में उन्होंने उनको सीट नहीं दिया, तो जाहिर तौर पे जब वो लोकसभा चुनाव में यहाँ सीट मांगने के लिए आएंगे, जब सीट शेयरिंग पर बात होगी, तो किस तरीके से जवाब देगी समाजवादी पार्टी, ये साफ तरीके से इसमें झलकता है। जी Right. Amit, thank you so much for joining us with all the latest that's coming in as far as this controversy is concerned that only continues to escalate. Remember, the bone of the controversy started with the seat sharing in the state of Madhya Pradesh, where Akhilesh Yadav lashed out at the Congress party, and now the escalation only continues. What happens to the future of the India alliance is the big question. We're slipping into a very short break, coming right back with lots more.